हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक रेडियस के बारे में है। इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट हम इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये हमारे पास सपोज एक एटम है, उसका हमारे पास सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है, जो उसका लास्ट शेल है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से लेकर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे लास्ट वाला शेल है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन हो गई। अब यूनिट क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस की यूनिट हमारे पास डिफरेंट है। उसको हम मेजर कर सकते हैं पिकोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में भी मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। पिकोमीटर, ये पिक जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10⁻⁻12। ये पिकोमीटर की हमारे पास जो वैल्यू है वो बराबर है 10⁻⁻12। ये एंगस्ट्रॉम जो है ये हमारे पास बराबर होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और ये जो नैनोमीटर है ये हमारे पास बराबर होता है 10⁻9 मीटर के। तो ये तीन यूनिट है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, एटॉमिक रेडियस को जो है ना मेजर करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख लो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम जो है वो हमारे पास कितना है, 99 पिकोमीटर है। और ये जो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस है ये 37.7 पिकोमीटर है। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू हम क्यों जो है ना फाइंड नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस की। तो यहाँ पर आप देख लो, मेजरमेंट की अगर हम बात करें कि हम एटॉमिक रेडियस को किस तरह जो है ना मेजर करेंगे, तो उसका जो हमारे पास क्या है, द साइज ऑफ एन एटम इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है, या हम एक्सरे के जरिए साइज मालूम करेंगे या स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ एटम जो है वो उसको फाइंड करेंगे, यानी कि एटॉमिक रेडियस को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लो, द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज जो है उसको हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। उसके कुछ रीजन है, वो रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीजन क्या है हमारे पास, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम फ्रॉम वेयर वी डिटरमाइंड द रेडियस। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि ये आउटर मोस्ट शेल है, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो हमारे पास एटम की कोई आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती कि वहां तक हम जो है ना एटॉमिक रेडियस फाइंड करें। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ये मैंने इमेजिनरी बाउंड्री जो है ना वो बनाई है, ऐसे एटम में नहीं होता। अब दूसरा क्या रीजन है, द नाइबरिंग एटम कैन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम। ये हमारे पास सपोज एक एटम है, दूसरा ये एटम है। अब इस एटम के साथ दूसरा एटम जो है वो जब नजदीक आ जाता है तो ये क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है। चूंकि इस एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों आपस में रिपेल कर देते हैं। तो ये जो है इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, नाइबरिंग एटम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। इस वजह से हम फाइंड नहीं कर सकते कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो कितना है, एग्जैक्ट वैल्यूज की हम नहीं फाइंड कर सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड का मेरा क्या मतलब है, जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। फिर से देख लो, जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, ग्रुप। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अलोंग द पीरियड क्या होगा। When we move from left to right, the atomic size decreases. जब हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। कि हमारे पास ये जो शेल है, सपोज हमारे पास ये जो शेल है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिमेन सेम, यानी कि उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आता।
तो यहाँ पर आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये मैं रफ कर देता हूं। अब कोन वाला आइसक्रीम आपने खाया होगा, ये हमारे पास सपोज एक वो कोन वाला आइसक्रीम है, मैं वो बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। ये देखो, ये हमारे पास वो कोन वाला आइसक्रीम है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये हमारे पास क्या है, राइट है, तो एटॉमिक रेडियस जो है ये ऐसे डिक्रीज होता जाता है। एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। देख लो, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसकी रीजन क्या है हमारे पास, कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल का जो नंबर होता है, यानी कि शेल मजीद नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं लेकिन शेल नहीं बढ़ते। और दूसरा इसकी रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, कि हमारे पास ये जो एटम है, सपोज यहाँ पर एटम है, उसमें ये जो एटम है इसमें सपोज हमारे पास कितने थे, 2 प्रोटॉन थे। तो जब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4, यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो जितने हमारे पास प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। तो ये जो एटम की साइज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें, यानी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो उसको हम देख ले, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 1 2 3 ऐसे शेल जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास रीजन है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट हम इसके बाद जो लेक्चर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट को हम आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए। और ये जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो है ना अपने नोट्स में शामिल करने के लिए।